हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। शुरू से ब्लॉग नहीं बना पाई, सॉरी। आप लोग को पता है मेरी प्रॉब्लम बेटी है, तो बच्चों की वजह से दिक्कत हो जाती है। तैयार वार होके मैंने खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। अब पूजा कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई है, बेटी को सुला के तब पूजा कर रही हूँ, वरना वो करने ही नहीं देती। किचन में भी भाग भाग के आ रही थी। अब बस पूजा हो रही है मेरी। अद्विक भी भूखा है, काफी टाइम हो गया, लेट हो गई थी आज मैं पूजा करने के लिए। तो अद्विक खाना मांग रहा था और बस बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों वाले में। लल्ली तो मेरी बहुत परेशान करती है, इधर उधर भागना पीछे पीछे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और लेट हो गई थी मैं। और ये सब सामान मैं उन्हें पार्वती जी को एक एक करके, जैसे बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, सारा ही जो पुण्य करते हैं उसमें से लगाते हैं। सारा सामान एक एक करके चूड़ी अर्पित करते हैं, फूल, सारी चीजें। फिर वही सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं। और अगर कथा है आपके पास तो कथा आप लोग पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैया जी का ध्यान करिए। और ये सारी चीजें अर्पित करके उनको खाना भी होता है। उसमें पूरी पुए मीठी चीज से पूछती हैं ये, तो बस पूरी और पुए। और बाकी देखो, सबके यहाँ का अलग अलग वो होता है। किसी के यहाँ कैसे भी अलग होती है, हमारे यहाँ ऐसे होती है। तो आप जिसके यहाँ जैसे भी पूजा होती हो, उसी तरीके से अपने घर पे वैसे ही पूजा कीजिए आप लोग। और मेरे यहाँ इस तरह से होती है, जैसा सामान आपके मतलब व्यवस्था है वैसी ही उतना ही कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे पास, मैं तो हमेशा इतना ही मतलब ऐसे ही पूजा करती हूँ। और मिट्टी के बनाते हैं वैसे, गौर मूल मतलब हमारे ससुर जी मोल ले आते हैं। और इस बार नहीं ला पाए थे वो, तो मैंने घर पे ही मिट्टी से बना ली थी। मुझे ज़्यादा अच्छी बनानी नहीं आती है, तो मैंने ऐसी ही बना ली थी। और ज़्यादा ठीक है, जैसी बन गई, भगवान का ध्यान रख के और मैंने बना दी है। अब जाके अद्दू को खाना दूंगी। आरती कर दी है मैंने, जल्दी जल्दी सारा काम किया था। साड़ी पहनने को थी, मैं साड़ी निकाल के भी रखी थी, पर बेटी बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सूट पहन के जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा, खाना भी दे दूंगी मैं, और फिर निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और जल्दी जल्दी कंफर्टेबल रहता है सूट में। और बेटी मेरी फीडिंग भी करती है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ। और पूजा करके हमारे यहाँ जैसे बड़े लोगों के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। ये भगवान जी को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। नीचे ये मेरी शादी की चुन्नी है, ऊपर रख दिया इनको। तो ऊपर मेरे मतलब भगवान जी रखे हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ। अब मैंने ये आरती की है। आरती ऊपर भी भगवान जी है ना मेरे, और भी रखे हुए, उनकी आरती की है मैंने ये। नीचे मैंने ये गौरा मैया और भोलेनाथ की थी। और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है बताना। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरी ददिया सास है और चचिया सास है, उनके पैर छूने आशीर्वाद लेने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है, धूप है बहुत तेज। और अब मैं नीचे आ गई हूँ, चूड़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी। और मुझे चूड़ी बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना। अब फ्री हुई हूँ बिल्कुल, कमरे में आके बैठी हूँ मैं। और मिलते हैं फिर, बाय। मिलते हैं फिर आपको। रक्षाबंधन में अच्छा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी मैं। और वैसे पर डे मैं ज़्यादा अच्छे नहीं बना पाती हूँ ब्लॉग। और चूड़ी वैसे मैं ये बीच में दूसरे कंगन डालने को थी, पर वो थोड़ा सा मोटा कंगन था, तो मैंने सोचा ये डाल लूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहनी भी रहूंगी डेली यूज में। ये मैंने मेहंदी लगाई थी, और बड़ी मुश्किल से रात में सो गई थी, बच्चों को सुलाते सुलाते, फिर उठ के रात में मैंने उठ के मेहंदी लगाई है ये 2-2:30 बजे के टाइम पे। और बस यही है, एक ही हाथ पे लग पाई थी। बच्चों वाले को तो सारा ही समझ में आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए आप। मेरी बेटी सो रही है, सब्सक्राइब करिए, और पूरी वीडियो प्लीज, पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग। ठीक है, बाय बाय।